वेलकम माय डियर स्टूडेंट ऑन आवर यूट्यूब चैनल अमर क्लासेस 82। देखिएगा, आप सभी हाई स्कूल और इंटर वाले स्टूडेंट्स के लिए खासकर ये वीडियो बनाया गया है और इसे बिना स्किप किए हुए पूरा देखें और ये आपको बहुत काम में आने वाला है। दरअसल बात ये है कि आप अगर ज़्यादा मार्क्स लाने चाहते हैं, हमारा 10th और इंटर में सिर्फ और सिर्फ एक ही उद्देश्य होता है कि 80% से हमारे ऊपर आ जाएं। ऐसा ही होता है, यस और नो? यस। तो अब हमें 80 से ऊपर लाने के लिए फिर आपके अंदर एक वहम बैठ जाता है कि हमें ज़्यादा मेहनत करनी है। मैं कहता हूँ मेहनत आप ज़्यादा मत करो, नंबर ज़्यादा आएंगे लेकिन आप मेहनत कम करो। उस मेहनत को टुकड़ों में बांट के, छोटे छोटे पार्ट्स में एक टाइम टेबल शेड्यूल बना के फोकस करके करो। जैसे आपके पास इंटर वालों 12th वाले स्टूडेंट्स के पास 5 सब्जेक्ट हैं, 2, 3, 4 एंड 5, माने हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ या बायो। जिस पे मैथ होगा यूपी बोर्ड में उस पे बायो नहीं होगी, जिस बायो होगी उस पे मैथ नहीं होगा। तो आप क्या करेंगे कि हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हाई स्कूल में पेपर बोर्ड देने के बाद ये पता लग जाता है कि इसमें जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय, कृतियाँ, व्याकरण ये तैयार करने पर हम अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो इसको समय पर डे केवल और केवल 30 से 50 मिनट दो, बस 30 से 50 मिनट दो शाम को इसको, हिंदी को। इंग्लिश आप किसी किसी बच्चे के लिए आसान होता है, किसी किसी के लिए बहुत कठिन होता है। तो जिसको आसान लगता है वो भी कम से कम 1 घंटा दे और जिसको कठिन लगता है वो कम से कम 1 घंटा 30 मिनट दे। अब आपकी 2 सब्जेक्ट हो गए कवर पर डे देने पर। अब जैसे कहोगे सर हिंदी तो 3 होती हैं तो वो कैसे पढ़ेंगे? तो देखो, पहले 2 दिन माने मंडे ट्यूसडे एक किताब पढ़ो, फिर वेडनेसडे थर्सडे एक बुक पढ़ो, फिर फ्राइडे सैटरडे एक बुक पढ़ो और संडे को कोई बुक मत पढ़ो। क्योंकि भाई ये माइंड है, आप इंसान हैं, मशीन नहीं जो डीजल पेट्रोल डाला और चल दोगे। सही है ना? तो आपको संडे रिलैक्स में जाने दो। दूसरा आता है अब बचा फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ या बायो। इनको समय ज़्यादा चाहिए। तो जिन स्टूडेंट पे मैथ होता है, ओबियसली मैं मैथ का टीचर हूँ, सबसे पहले मैथ को वरीयता दूंगा। तो मैथ है वो केवल दिन में पढ़ो और इसके लिए कोई टाइमिंग मत रखो। जब तुम्हें समय मिले निकाल लो मैथ, जब समय मिले निकालो मैथ। अब बची आपकी फिजिक्स और केमिस्ट्री, इनको कम से कम 1.5 घंटा दिन में दो। तो टोटल टाइम कितना हुआ? अगर आधा घंटा, 1 घंटा, 1 घंटा, 1 घंटा, 1 घंटा, तो लगभग 6 घंटे हो गए घर पढ़ने के, लगभग 6 घंटे हो गए। अब इन 6 घंटों को लगातार तो कोई विद्यार्थी नहीं दे सकता। आप क्या करें, मैं वही तो कह रहा था, कम पढ़ो, अच्छा पढ़ो, छोटे छोटे पार्ट्स में बना के पढ़ो उसे। अब तो उसको आप पार्ट्स में, जैसे 5-6 बजे फ्री होता है, किसी का फ्री होने का समय 7 बजे का है, तो 7 से 7:30, 7:30 से 8, 8 से 9, 9 से 10, 3 सब्जेक्ट रात को कवर हो गई। अब बची कितनी? 2। सुबह 4 बजे उठ जाओ, 4 3:30 से ऊपर उठ जाओ, सुबह 6:30 तक पढ़ लो, 6 तक पढ़ लो, हो गई कवर, कुछ नहीं बचेगा। अब ये बताओ, इस टाइम टेबल में आप ट्यूशन भी जाओगे, विद्यालय भी जाओगे, अभी तो चलो विद्यालय माना बंद है, विद्यालय भी जाओगे, तो फिर ये बताओ मुझे, आपके पास कहीं खेलने को, मोबाइल चलाने को किसी के लिए समय है? नहीं है ना? तभी तो गांधी जी ने कहा था कि जिसको मित्र बनाना है ना, वो सबसे अच्छा मित्र है उसकी किताबें, ये कभी धोखा नहीं देंगी। दूसरा, अब स्टूडेंट्स की शिकायत आती है कि सर हमें याद नहीं होता। भाई आपको याद होता है बट आप उसे याद करना नहीं चाहते। आप मेरी एक बात पे हंसेंगे, आपको अपनी गर्लफ्रेंड का नंबर एक बार में याद हो जाता है बट आपको सिलेबस याद नहीं होता। आप ना नंबर क्यों याद कर लेते हो? नंबर आप लेटिंग में बैठे हो वहाँ भी पढ़ोगे, खेल रहे हो वहाँ भी रिवीजन करोगे कि 80 57 फलाने 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 पूरा याद कर लोगे। लेकिन अपना न पढ़ाई का सिलेबस, वही मैं बताने जा रहा हूँ कि अगर आपको रेगुलरली कोई चीज़ याद रखनी है लॉन्ग टर्म के लिए, तो यू रिपीट द पॉइंट अगेन एंड अगेन। आप अपनी उस बात को बार बार रिवीजन करते रहें। जैसे खेल रहे हैं आप, खेलिए, खेलने से मन को शांति मिलती है और शरीर स्वस्थ रहता है। तो आप लोग इसी चीज़ को विशेष ध्यान रखते हुए फॉलो करें। थैंक यू।